डियर स्टूडेंट, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल केवी फिजिक्स 11। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे डिफरेंशिएशन की। बिना डिफरेंशिएशन के नॉलेज के हम फिजिक्स में कई जगह बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। तो डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसको कैसे यूज करते हैं और फिजिक्स में स्पेशली कहाँ पर यूज होता है, इन सभी बातों को हम आज समझने जा रहे हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, हम बिगिनिंग से शुरू कर रहे हैं और स्टेप बाय स्टेप हम लास्ट में आपको कुछ प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस करेंगे, जिससे कि हम डिफरेंशिएशन का यूज अच्छी तरह से सीख पाएंगे। तो देखिए, वेरिएबल क्या होता है। देखिए, फिजिक्स में बहुत सारी क्वांटिटी ऐसी होती हैं, वेरिएबल होती हैं, है ना। हमने मैथमेटिक्स में पढ़ा है, कोई रिलेशन है, एल्जेब्रिक रिलेशन है ना, उसमें एक्स वाई का कोई फंक्शन गिवन है, तो हम किसी एक की वैल्यू सप्लाई करते हैं तो दूसरे की वैल्यू निकल जाती है। मतलब एक्स की वैल्यू हमें दें कुछ, तो उससे रिलेटेड वाई की वैल्यू निकल जाएगी यदि हमें एक्स वाई का जो है फंक्शन दिया गया है। तो पहले तो बात करते हैं वेरिएबल की। ये क्वांटिटी विच कैन टेक एनी वैल्यू इज कॉल्ड वेरिएबल। For example, variable x, y, z can take any value in a function y is equal to 2x plus z। ये एक algebraic expression दिया गया है, तो यहाँ पर x, y, z की कोई भी वैल्यू हो सकती है ना। दूसरा है कांस्टेंट। ये क्वांटिटी whose value does not change during the mathematical operation, for example pi or any number like 3, 4, 5 etc। तो ये क्या है, कांस्टेंट हैं, इनकी वैल्यू फिक्स रहती है। आगे बढ़ते हैं। फंक्शन। फंक्शन क्या होता है। जैसे फंक्शन का नाम सुनकर के थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है स्टूडेंट के दिमाग में। तो फंक्शन का मतलब, जो सिंपल सी बात है कि जो हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस पढ़े हैं एल्जेब्रा में, वो देखा जाए एक्स वाई के ही तो फंक्शन है ना। तो क्या यहाँ पर है, ये क्वांटिटी वाई इज कॉल्ड ए फंक्शन ऑफ a variable x if there exists a single definite value of y corresponding to any value of x। कोई x y का रिलेशन गिवन है, तो बताया गया है कि ऐसे रिलेशन में, मतलब कुछ इस तरह से दिया गया है, दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय y इज इक्वल टू fx, या कहें ऐसा दिया हुआ y इज इक्वल टू 3x प्लस 5, है ना। या फिर हमें ऐसा दिया हुआ है कि y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो ये क्या है, x y के फंक्शन ही तो हैं। अब ऐसे लिख दिया जाता है y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो थोड़ा हो सकता है समझने में प्रॉब्लम आ रही हो, लेकिन इस तरह से लिखा हुआ है कि y इज इक्वल टू 3x प्लस 5, तो ये तो क्लियर है कि x की वैल्यू हम कुछ दें अपनी तरफ से तो हमें करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू पता लग जाएगी, है ना। तो यहाँ पर x जो होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, मतलब हम ये वैल्यू दे सकते हैं, कुछ भी वैल्यू हम इसको सप्लाई कर सकते हैं। और y जो है वो x पे डिपेंडेंट है, मतलब y की वैल्यू x की वैल्यू के अकॉर्डिंग ही आएगी। तो इसका मतलब y जो है एक डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ और x जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ। तो y is called dependent variable because if we change the value of x then the value of y will change। तो चाहे जैसे हम x की वैल्यू 1 लिख दें तो y की वैल्यू 8 आ जाती है, x की वैल्यू यहाँ पर हम 2 लिख दें तो y की वैल्यू 11 आ जाती है। तो जैसे जैसे हम x की वैल्यू कुछ देंगे उसी के अकॉर्डिंग y की वैल्यू चेंज हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं और हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। तो मेन टॉपिक क्या है, डिफरेंशिएशन। तो ये जो डिफरेंशिएशन है ये मैथमेटिक्स की ये ब्रांच है जो कि कैलकुलस के अंदर आती है। तो कैलकुलस क्या है, इट इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, इट हैज 2 पार्ट, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस। दोनों के बारे में हमें पढ़ना है और समझना है, क्योंकि दोनों का यूज जो है फिजिक्स में होता है। तो डिफरेंशिएशन क्या है, इट इज प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव। अभी नहीं समझ में आया होगा। डेरिवेटिव क्या होता है, द डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन रिप्रेजेंट द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ ए फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू इट्स वेरिएबल। डेरिवेटिव का मतलब है टू फाइंडिंग द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू इट्स वेरिएबल। जैसे कि हमारा इसमें था कि x और y का फंक्शन दिया गया था, y इज इक्वल टू 3x प्लस 5,
तो यहाँ पर हम y का रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x निकाल सकते हैं, है ना। तो दिस इज आल्सो इक्विवेलेंट टू फाइंडिंग द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द लाइन, टेंजेंट लाइन टू द फंक्शन एट ए पॉइंट। मतलब यदि हम उस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करें और ग्राफ यदि मान लिया कर्व आता है, तो उस कर्व पर कहीं पर किसी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करें, तो जो टेंजेंट का स्लोप होगा वो जो है स्लोप उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो हम निकालेंगे, भाई पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, उस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वही क्या रिप्रेजेंट करेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल। तो ये ज्योमेट्रिकली इसको समझाया जाता है। तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन में क्या हम समझेंगे कि हमें फाइंड आउट करना रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन, या कहें रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल। इन जनरल यही बात हुई। तो फिजिक्स में बहुत जगह हम ऐसा करते हैं कि रेट ऑफ वन वेरिएबल, रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल हमें निकालना पड़ता है, और वही काम हम डिफरेंशिएशन से करते हैं। देखिए और डिटेल में समझने की कोशिश करिए। मान लिया लेट देयर इज ए फंक्शन y इज इक्वल टू fx, द रेशियो ऑफ स्मॉल चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल, y क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल, टू स्मॉल चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, x क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इज कॉल्ड एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। यानी हम डेल्टा y अपॉन डेल्टा x करें तो डेल्टा y क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल है और डेल्टा x जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x जब हम करेंगे तो हमें पता लग जाएगा एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y। एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y इज इक्वल टू होता है डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। इसका मतलब है स्मॉल चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमने निकाला। इफ डेल्टा y अपॉन डेल्टा x पॉजिटिव आया तो निश्चित रूप से हम समझ सकते हैं कि यहां पर कि x और y जो चेंज हो रहे हैं वो सेम डायरेक्शन में हो रहे हैं। मतलब या ये y इंक्रीज हो रहा है तो x भी इंक्रीज हो रहा है, या कहें x इंक्रीज हो रहा है तो y भी इंक्रीज हो रहा है। तो ऐसे केस में dy अपॉन dx जो होता है वो पॉजिटिव आता है। दोनों या तो इंक्रीज हो रहे होते हैं या फिर डिक्रीज हो रहे होते हैं। तो इस केस में, इस सिचुएशन में dy डेल्टा y अपॉन डेल्टा x जो होगा वो पॉजिटिव आएगा। इफ डेल्टा y अपॉन डेल्टा s नेगेटिव, इट मीन्स x एंड y आर चेंजिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। मतलब इफ y इज इंक्रीजिंग विद डिक्रीज ऑफ x एंड वाइस वर्सा, है ना। यदि y जो है इंक्रीज हो रहा है x के डिक्रीज होने पर, या कहें जो x इंक्रीज हो रहा है y के डिक्रीज होने पर, ये जब हो रहा होगा तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x की वैल्यू निगेटिव आएगी। यानी x और y अपोजिट डायरेक्शन में चेंज हो रहे हैं, एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा डिक्रीज हो रहा है। तो इस सिचुएशन में डेल्टा y अपॉन डेल्टा x की वैल्यू निगेटिव आती है। और डेल्टा y अपॉन डेल्टा क्या है कि एवरेज रेट ऑफ चेंज है अब y विद रिस्पेक्ट टू x। अब हम धीरे धीरे अपने मेन टॉपिक पे आ रहे हैं, डिफरेंशियल कोफिशिएंट। इफ देयर इज इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, यानी डेल्टा x में जो चेंज हो रहा है इफ इट इज वेरी वेरी स्मॉल, यानी डेल्टा x टेंड्स टू 0, ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, देन डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इज रिटन एज dy अपॉन dx। जब ये कंडीशन फुलफिल होती है कि डेल्टा x टेंड्स टू 0, यानी देयर इज ए वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तब जो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x और लिमिट हमने लगा दी डेल्टा x टेंड्स टू 0, उस केस में इस चीज को हम dy बाई dx लिखते हैं, और इसी dy बाई dx को हम कहते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट, या कहते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x।
तो dy by dx इज नोन एज डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, या कहें इट इज कॉल्ड फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। जब हम dy by dx लिखते हैं इसका मतलब क्या है कि इट इज द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, फर्स्ट डेरिवेटिव। और ये बस लिखने का ही है कि जब भी डेल्टा x यानी जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में बहुत ही इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज हो रहा होता है, तो जो हमारा एवरेज वैल्यू थी डेल्टा y अपॉन डेल्टा x की, उसको हम dy अपॉन dx लिख देते हैं, और dy अपॉन dx को ही हम डिफरेंशियल कोफिशिएंट कहते हैं ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए यहां पर यदि मान लिया हमारे उतना समझ में नहीं आया तो भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं भाई, वो तो समझाया जा रहा है कि ये क्या है, dy by dx क्या है, वो समझ में आ गया तो और अच्छी बात है, नहीं तो हमें dy by dx निकालना आना चाहिए, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, या कहें फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल निकालना आना चाहिए, क्योंकि फिजिक्स में हम यही तो करेंगे। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। इन फिजिक्स डिफरेंशिएशन कैन बी यूज्ड कहाँ, टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। तो कोई भी फंक्शन इन जनरल दिया गया होगा तो हम उसका डेरिवेटिव निकालने में यूज करेंगे डिफरेंशिएशन का, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ जो है डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल जब हम निकाल रहे होंगे तो हम डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे। पर्टिकुलरली देखिएगा, टू फाइंड द इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी, हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालनी है या वेलोसिटी निकालनी है तो भी हम डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे, या फिर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना है तब भी हम इसी डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे। बीटी ग्राफ उस समय दिया होगा हमें, है ना। थर्ड है बाय यूजिंग द डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का यूज करके किसी गिवन फंक्शन का मैक्सिमा और मिनिमा पता कर सकते हैं कि फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम कहां पर किस पॉइंट पे होगी और मिनिमम किस पॉइंट पे होगी। इस बात को भी पता करने के लिए हमें डिफरेंशिएशन की हेल्प लेनी पड़ती है। तो इन सबको हम डिटेल में समझेंगे। तो हमें मेन क्या है कि डिफरेंशिएशन जो है करना आना चाहिए कि किस तरह से हम फर्स्ट डेरिवेटिव किसी गिवन फंक्शन का निकालेंगे। अब बात करते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग की। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स, इफ द ग्राफ ड्रॉन फॉर द फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स इज कर्व लाइक y इज इक्वल टू 2t स्क्वायर, यदि कोई फंक्शन गिवन है तो ये जो ग्राफ आएगा y इज इक्वल टू 2t स्क्वायर, ये एक कर्व होगा। द स्लोप ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व रिप्रेजेंट dy by dx, है ना। तो यहाँ पर वैसे तो इसकी बात करें, यदि ये वाला फंक्शन है y इज इक्वल टू 2t स्क्वायर तब तो dy by dt आएगा, अदरवाइज इस फंक्शन के अकॉर्डिंग हमारा dy by dx होगा। हमने तो एग्जाम्पल में बताया है कि y इज इक्वल टू 2t स्क्वायर है, तो यहां पर निकालेंगे तो dy by dt निकालेंगे। तो ये जो इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो कर्व आएगा, ऐसे फंक्शन का ग्राफ जो आता है वो कर्व कुछ इस तरह से आ जाएगा, है ना। अब मान लिया इस पॉइंट पर हम जब टेंजेंट ड्रॉ करें किसी गिवन पॉइंट पर, ये टेंजेंट ड्रॉ कर दी, तो इसका जो स्लोप होगा इस टेंजेंट का इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, है ना, वो क्या होगा dy by dt रिप्रेजेंट करेगा स्लोप, इस लाइन इस टेंजेंट का स्लोप। तो और यही हमारा थीटा है तो ये tan थीटा को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। तो इस फंक्शन के अकॉर्डिंग तो ये dy by dx होगा, और यदि मान लिया हमारा ये इक्वेशन यूज करते हैं तो ये dy by dt होगा। तो tan थीटा इज इक्वल टू dy by dt कब, जब y इज इक्वल टू 2t स्क्वायर कोई फंक्शन है, और यदि जनरल दिया गया y इज इक्वल टू fx तब तो फिर tan थीटा इज इक्वल टू dy by dx होगा, विच रिप्रेजेंट द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ये तो हमें मालूम है कि क्योंकि यहाँ पर पहले हमने क्या किया कि एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू निकाला था, है ना।
ये निकाला था कि डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स क्या था, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, जब हमने इसमें कंडीशन लगा दी क्या, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, तो ये हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स, तो हो गया इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना। एक पर्टिकुलर पॉइंट, पर्टिकुलर मोमेंट पे जो है फंक्शन का क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ है वो पता हमें लग गया। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, और जो कि रिप्रेजेंट करेगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जैसे कि इस पॉइंट पर जब हमने टेंजेंट ड्रॉ की तो ये जो टेंजेंट का स्लोप आएगा तो ये हो जाएगा, देखा जाए तो डी वाई हो जाएगा और ये डी टी हो जाएगा इस पर्टिकुलर टाइम पर। ये टाइम की वैल्यू हमें मालूम होगी, तो डी वाई बाई डी टी जो होगा वो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी पता लगेगा यदि हम फंक्शन ये वाला लेते हैं। और यदि वो जनरल फंक्शन रखते हैं तो फिर तो यही जो लिखा हुआ है कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। और देखिए समझिए एग्जाम्पल के साथ, फॉर एग्जाम्पल वेलोसिटी जो होगी वो होगी फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन। फिजिक्स में हम वेलोसिटी निकालना होगा तो हम क्या करेंगे कि जो पोजीशन का फंक्शन दिया गया होगा उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे तो हमें वेलोसिटी पता लग जाएगी। तो v इक्वल टू होगा dx बाई dt, मतलब कुछ इस तरह से फंक्शन दिया गया होगा, x इज इक्वल टू 2t प्लस 5 मान लिया, ऐसा दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, dx बाई dt करेंगे, और कैसे करेंगे ये हम अभी बताएंगे, है ना। अच्छा, एक्सेलरेशन निकालना है मान लिया, तब क्या करेंगे, तब हम फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम निकालेंगे। तो वेलोसिटी का जो फंक्शन दिया गया होगा उसका हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो एक्सेलरेशन पता लग जाएगा। मतलब ऐसा कुछ दिया गया है कि v इज इक्वल टू 5t स्क्वायर प्लस 2, तो इसको हम जब dy बाई dt निकालेंगे इसका, तो हमें क्या पता लगेगा, एक्सेलरेशन a पता लग जाएगा। कैसे निकालेंगे अभी हम सब कुछ सिखाएंगे। आल्सो इसके अलावा एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम पोजीशन का जो फंक्शन दिया गया है उसको जो है मतलब एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे तो हमें वेलोसिटी पता लगेगी, फिर एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमें एक्सेलरेशन पता लग जाएगा। मतलब पोजीशन का फंक्शन दिया गया है तो उसका सेकंड डेरिवेटिव निकालें तो हमें एक्सेलरेशन पता लग जाएगा। तो एक्सेलरेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज सेकंड डेरिवेटिव ऑफ द पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। तो हम इसको भी निकालना सिखाएंगे। देखिए पोजीशन का फर्स्ट डेरिवेटिव वेलोसिटी होता है और वेलोसिटी का फर्स्ट डेरिवेटिव एक्सेलरेशन होता है। तो इसका मतलब पोजीशन का जो सेकंड डेरिवेटिव होगा वो एक्सेलरेशन जो है देगा। अब हम बात करेंगे कुछ फार्मूले की कि डिफरेंशिएशन में कौन से फार्मूले यूज करेंगे, कैसे निकालेंगे, है ना। एकदम नई चीज है ये। तो डिफरेंशिएशन फार्मूला फॉर द डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स, डिफरेंशियल कोफिशिएंट के कुछ फार्मूले हैं। c कोई कांस्टेंट नंबर है तो dc बाई dx यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ c विद रिस्पेक्ट टू x, x कुछ भी कोई जो है वेरिएबल है, तो c यदि कांस्टेंट है तो वो किसी भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में क्यों चेंज होगा। जैसे कि पाई है तो पाई की वैल्यू हर समय सेम ही रहती है, 3.14 या 22/7, तो वो तो जो है उसमें कोई चेंज आता नहीं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ दैट कांस्टेंट नंबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मींस देयर इज नो चेंज इन द कांस्टेंट नंबर विद रिस्पेक्ट टू एनी वेरिएबल। अच्छा, यदि हमारा इस तरह का कोई फंक्शन दिया गया y इज इक्वल टू x टू द पावर n, वेयर n इज रियल नंबर, n कोई भी रियल नंबर है, तो इसका फार्मूला जो है हो जाता है dy अपॉन dx इज इक्वल टू n x टू दी पावर n माइनस 1, यानी जो पावर यहाँ पर लगी थी वो साइड में आ गई है और अब पावर जो है पहले n थी अब n माइनस 1 हो गई। ये बहुत ही बेसिक एक समझो फार्मूला है डिफरेंशिएशन का, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालने का, जिसका काफी यूज होगा। अच्छा, यदि फंक्शन इस तरह से दिया गया है y इज इक्वल टू u प्लस v, है ना,
और u एंड v आर द फंक्शन ऑफ x, मतलब x पे डिपेंडेंट है u और v, तो हम dy बाई जब dx करेंगे तो इसका वेरिएशन निकालेंगे x के रिस्पेक्ट में, प्लस v का वेरिएशन निकालेंगे x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि u और v क्या है, x पर डिपेंडेंट है, फंक्शन x के फंक्शन है u और v। उसी तरह से एक और रूल होता है इसको कि हम प्रोडक्ट रूल कहते हैं। प्रोडक्ट रूल क्या है कि y इज इक्वल टू यू मल्टीप्लाइड बाई v, यहाँ तो एडिशन था u v का, अब मल्टीप्लीकेशन है। वेयर u एंड v आर द फंक्शन ऑफ x, देन dy बाई dx करेंगे तो पहले क्या करेंगे, u लिया हमने और सेकंड वाला जो फंक्शन है v, वेरिएबल है v, उसको हम उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, मतलब u इंटू डी वी बाई डी एक्स करेंगे, प्लस अब पहले वाले का डेरिवेटिव निकालेंगे v करेंगे v इंटू डी यू बाई डी एक्स, तो u इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो ये फार्मूला हमें याद रखना है, जहां पर भी टू वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन होगा वहां पर इसका हम इस रूल का यूज करेंगे, प्रोडक्ट रूल कहते हैं इसको। आगे बढ़िए। अब मान लिया टू जो है वेरिएबल u और v जो है वो डिवीजन में है, y इज इक्वल टू यू अपॉन v है, ठीक है। तो यहां भी u और v आर द फंक्शन ऑफ x, तब हम यहां पर डिवीजन रूल लगाएंगे और डिवीजन रूल में जब हम dy बाई dx निकालेंगे, ठीक है, ये u और v क्या है, x पर डिपेंडेंट है, तो y भी तो एक तरह से x पे डिपेंडेंट हो जाएगा, है ना। तो dy बाई dx इज इक्वल टू हो जाएगा डिनोमिनेटर में जो नंबर है यानी v इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर। तो ये जो रूल है डिवीजन रूल है कि dy बाई dx निकालना है, y इज इक्वल टू दिया गया u बाई v, तो हम जो क्वांटिटी डिनोमिनेटर में दी गई है वो v इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फिजिक्स में काफी यूज होंगे, तो y इज इक्वल टू साइन x है तो dy बाई dx करेंगे तो cos x हो जाएगा, और y इज इक्वल टू cos x है तो dy बाई x इज इक्वल टू माइनस साइन x हो जाएगा, और y इज इक्वल टू tan x है तो dy बाई dx जो है sec स्क्वायर x हो जाएगा। ये हमें याद रखने हैं, डायरेक्ट इनका हम यूज करेंगे। कुछ और देख लीजिए, y इज इक्वल टू cot x है तो dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस cosec स्क्वायर x होगा, और y इज इक्वल टू cosec x है तो dy बाई dx इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस cosec x cot x। अच्छा, यदि y इज इक्वल टू log x है देन dy बाई dx इज इक्वल टू 1 अपॉन x होता है, और y इज इक्वल टू e टू द पावर x है तो dy बाई dx इज इक्वल टू e टू द पावर x होता है। इसका मतलब इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव भी e टू द पावर x ही रहता है, यदि y इज इक्वल टू e टू द पावर x कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन गिवन है तो यहाँ पर हमें ये फार्मूले याद रख लेने हैं और इन्हीं का यूज करके हम अपना काम आसानी से चला लेंगे। तो देखिएगा, डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, कई बार फंक्शन ऑफ द फंक्शन का भी डेरिवेटिव हमें निकालना पड़ता है। मतलब क्या हुआ, फंक्शन ऑफ द फंक्शन का पहले समझिए, y इज द फंक्शन ऑफ u एंड b, नहीं u, y इज द फंक्शन ऑफ u और u इज द फंक्शन ऑफ x, देन dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई du निकालेंगे, पहले हम इंटू कर देंगे फिर du बाई dx से, तो हमें dy बाई dx निकल जाएगा। यहां पर क्या लिखा है, y इज द फंक्शन ऑफ u, यानी y इज इक्वल टू मान लिया को दिया गया है, देखिए y इज इक्वल टू दिया गया है ऐसे समझ सकते हैं कि y इज इक्वल टू दिया गया है 2x प्लस 2x स्क्वायर प्लस b दिया हुआ है और होल स्क्वायर दिया गया है। हम इसको क्या माने, u मान लें, यानी y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, किसको u माना हमने कि u इज इक्वल टू है 2x स्क्वायर प्लस b। तो ये जो है हमारा y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको u मान लिया तो ये होगा u स्क्वायर। तो अब देखिए समझ में आएगा कि y जो है किसका फंक्शन है, u का फंक्शन है, क्योंकि हमने इस एक्सप्रेशन को u सपोज कर लिया है, लेफ्ट है ना,
और यहां पर देखिए जो u दिया गया है वो किस पे डिपेंडेंट है, x पे, x का फंक्शन है, b कांस्टेंट है। तो यहां पर लेट y इज द फंक्शन ऑफ u एंड u इज द फंक्शन ऑफ x, y इज द फंक्शन ऑफ u एंड u क्या है, u इज द फंक्शन ऑफ x। तो ऐसी सिचुएशन में पहले हम क्या करेंगे, dy बाई डी यू निकालेंगे, इसका निकालेंगे dy बाई डी यू इस रिलेशन से, और फिर इसका जो है डी यू बाई डी एक्स निकालेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें डी वाई बाई डी एक्स निकल जाएगा। निकाल करके अभी दिखाते हैं इसको समझने के लिए एग्जाम्पल में, देखिएगा। हाँ देखिए ये पहला है हमारा क्वेश्चन, तो हमें यहां पर डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो ये तो सिंपल फार्मूला लगेगा जो अभी हमने देखा था कि क्या दिया गया था, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n दिया गया है, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, n एक्स टू द पावर n माइनस 1। तो देखिए यहां पर डी वाई बाई डी एक्स निकाला तो ये 1/3 तो रहेगा, इंटू क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स टू द पावर 3 माइनस 1 इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। तो 3 कट गया, आ गया एक्स स्क्वायर आ गया। इसी तरह से इसको भी कर सकते हैं, अगले वाले क्वेश्चन को भी। यहां पर हमें डी वाई बाई टी टी निकालना है क्योंकि यहां पर y जो है t पर डिपेंडेंट गिवन है। तो देखिए डी वाई बाई डी टी, अब डायरेक्ट लिख रहे हैं। देखिए यहां पर क्या हो जाएगा 3 और ये पावर इधर आ जाएगी 3 और t की पावर क्या हो जाएगी 3 माइनस 1 माइनस 2 ये वाला, और पावर भी 2 है, प्लस 6 है इंटू पावर यहां पर 2/3 है, और t की पावर क्या हो जाएगी 2/3 माइनस 1 प्लस देखिए 3t लिखा हुआ है, यानी t की पावर 1 है तो 3 इंटू 1 और t की पावर 1 माइनस 1 यानी 0 हो जाएगा। और ये कांस्टेंट नंबर है 5 का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा रिजल्ट आ गया 9t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4, इसको माइनस कर लीजिए तो t की पावर आ जाएगी माइनस 1/3 और ये देखिए t की पावर 0 मीन्स 1 हो गई तो ये आ जाएगा 3। तो ये हमारा डी वाई बाई डी टी आ गया। अब देखिए ये फंक्शन ऑफ द फंक्शन का केस आ गया है। तो यहां पर दिया गया है y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी होल टू द पावर 3। ए बी कांस्टेंट है और x एक वेरिएबल है, हमें निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। पहले तो हम डिटेल में समझा देते हैं, फंक्शन ऑफ द फंक्शन है तो लेट कर लेते हैं कि u इज इक्वल टू है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी। तो y इज इक्वल टू अब क्या हो गया, y इज इक्वल टू हो गया, इसकी जगह पर हम लिख देंगे u टू द पावर 3। अब हम फंक्शन ऑफ द फंक्शन का रूल लगा करके डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स होता क्या है फंक्शन ऑफ द फंक्शन में, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू होता है, सबसे पहले हम डी वाई बाई डी यू निकालेंगे इंटू फिर डी यू बाई डी एक्स निकालेंगे। तो पहले डी वाई बाई डी यू निकालते हैं, तो डी वाई बाई डी यू निकाला तो ये हो जाएगा इस रूल के अकॉर्डिंग, ये हो जाएगा 3 u टू द पावर कितनी हो जाएगी 3 माइनस 1 यानी 2 हो जाएगा। ये आ गया डी वाई बाई डी यू, न कि डी टी, है ना, ये गलत लिखा हुआ है। डी वाई बाई डी यू निकालना है तो ये हो जाएगा 3u स्क्वायर। तो डी वाई बाई डी यू निकाला, ठीक, ये आया। अब हम इसकी हेल्प से, क्योंकि u हमने क्या सपोज किया है, u इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, तो यहां पर हम निकालेंगे डी यू बाई डी एक्स निकाला, एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे। ए और बी कांस्टेंट है तो देखिए यहां पर ए तो अपनी जगह रहेगा, एक्स की पावर ये 2 साइड में आ जाएगा और एक्स की पावर 2 माइनस 1 हो जाएगा, और बी को डिफरेंशिएट करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। तो मतलब हमारा कितना आया, ये आया 2ax आया। जब डी यू बाई डी एक्स किया तो 2ax आया। अब हम इस इक्वेशन में इसकी वैल्यू रख देते हैं, देखिएगा ये इक्वेशन जो आई थी, ये वाली रूल जो है, तो डी
वाई अपॉन डी एक्स निकाला, तो पहले तो हमने डी वाई बाई डी यू निकाला था, वो आया था 3u² इंटू किया डी यू बाई डी एक्स। डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू आई थी 2ax इज इक्वल टू यू की वैल्यू जो हमने सपोज की थी वो लिख सकते हैं यहाँ पर। u जो था वो था ax² प्लस बी, ax² प्लस बी इंटू 2ax, तो फाइनली हो गया 6ax और ax² प्लस बी। यहां पर ये देखिए पावर यहां पर 3 थी, तो 3u² भी तो होगा, ये स्क्वायर, ये 3u² बाई डी वाई बाई डी यू क्या आया था 3u², तो 3u² लिखा प्लस सॉरी मल्टीप्लाई डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू आई 2ax, मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमने u की वैल्यू रख दी है ना, u की वैल्यू हमें मालूम है कि u इज इक्वल टू कितना है, u इज इक्वल टू 2ax² प्लस बी, u की जगह पर हमने लिख दिया 2ax² प्लस बी और पावर 2 आ रही थी। डिफरेंशिएशन के बाद मल्टीप्लाई कर दिया तो ये रिजल्ट आया डी वाई बाई डी एक्स फंक्शन ऑफ द फंक्शन के केस में। आगे देखिए कुछ इसी तरह के रिजल्ट डायरेक्ट देखेंगे। y इक्वल टू ए साइन 2ωt, देखा जाए ये भी फंक्शन ऑफ द फंक्शन है, मतलब देखिए y की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, ए साइन 2ωt पे डिपेंड कर रही है, और साइन की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, इस पे डिपेंड कर रही है। साइन की वैल्यू 2ωt यानी t यहाँ पर वेरिएबल है तो t पे डिपेंड कर रही है, t की वैल्यू 2 ले 3 ले 4 ले, उसी के अकॉर्डिंग साइन 2ωt चेंज होता जाएगा। यानी y की वैल्यू साइन पे डिपेंड कर रही है, साइन की वैल्यू t पे डिपेंड कर रही है, फंक्शन ऑफ द फंक्शन है। तो उस केस में हम जब dy बाई dt डायरेक्ट निकालें तो पहले तो इसका सिंपली डिफरेंशिएशन कर दें, तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, तो ये हो जाएगा a cos 2ωt। अब हमें इसका डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में कर दें, तो इसका डिफरेंशिएशन जब t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आ जाएगा 2ω। तो ये फाइनली रिजल्ट क्या आ गया 2aω cos 2ωt। देखिए ये भी फंक्शन ऑफ द फंक्शन ही था, क्योंकि y की वैल्यू साइन पे डिपेंड कर रही है, साइन की वैल्यू t पे डिपेंड कर रही है। तो सिंपली पहले हमने एक बार इसको डिफरेंशिएट कर दिया रूल के अकॉर्डिंग, और फिर जो जिस पर साइन डिपेंडेंट था उसको विद रिस्पेक्ट टू टी कर दिया, क्योंकि यहां पर हम u लिख सकते हैं, a साइन u लिख सकते हैं, u इक्वल टू क्या हो जाएगा 2ωt। तो उसको बार बार उतना डिटेल में न जा करके शॉर्टकट में कर देंगे, है ना। अब देखिए ये भी फंक्शन ऑफ द फंक्शन है, तो यहां देखिए कैसे करेंगे, डी वाई बाई हमें क्या करना है dx करना है ना। तो इक्वल टू हो जाएगा, देखिए इसका सिंपली पहले डिफरेंशिएशन कर दें, कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन 3x हो जाएगा, और इस फंक्शन जो यानी कॉस की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, x पे डिपेंड कर रही है, इनटू इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कर दें, तो 3x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो इस तरह से -3 साइन 3x इसका डिफरेंशिएशन हो गया। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे तो निश्चित रूप से डिफरेंशिएशन आ ही जाएगा। जितना हमें फिजिक्स में यूज करना है वो 100% आ जाएगा, थोड़ा हमें एफर्ट लगाना ही पड़ेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।